श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह रहे हैं कि उर्वशी ने तो मुझे वैदिक ज्ञान के द्वारा अपने वचनों द्वारा यथार्थ बात कहा था, तुम इस शरीर में क्यों लगे हो, दिन रात तुम कामासक्त हो करके तुम एक सम्राट हो, तुम्हें राजकाल देखना चाहिए। उसने मुझे समझाया था, लेकिन मेरी मति ही मारी गई थी। मैं भयंकर मोह में उसके फंसा था, मेरा मोह नहीं मिट पाया। तब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर हो गई थी, तो मैं क्या कर सकता भला। तब मैं कैसे समझता उसे। रस्सी में मैं सांप समझने लगा था। वो बार बार कह रही थी इस हाड़ मांस में क्या रखा है। बताए भला उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। मैं ही अजितेंद्रीय हो करके उसके मोह जाल में फंस गया, अपराधी मैं हूँ। मैं अज्ञानवश असुंदरता में सुंदरता का आरोप कर लिया था कि ये सुंदर कैसे हो सकता है, जो आज नहीं कल नाश हो जाएगा, मर जाएगा। अगर ये शरीर किसका है, माता पिता का या पत्नी का, जिसका मैं खिलौना बना हूँ या कहीं से मोल खरीद के लाया गया हूँ। अरे ये तो आग का ईंधन है, कुत्ते का भोजन है। इसे अपना कहें या सगे संबंधियों का। बहुत सोच विचार के निश्चय के बाद मैं इस तथ्य पर पहुँचा हूँ कि सारा कुछ अपराध जो है मेरा ही था। ये मल जो शरीर है मल मूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है। इसका अंत यही है, पक्षी खा करके विष्टा कर दे। ये सड़ जाने पर इसमें बल 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 करते हुए कीड़े पड़े रहेंगे, अथवा कुत्ते या गीध नोच नोच करके शरीर के एक एक अंग को खा जाएंगे, अथवा आग जला करके राख कर देगी जो पानी में बह जाएगा। ऐसे शरीर पर लोग क्यों लट्टू हो जाते। हाय हाय क्या सुंदरता है, क्या जवानी है, क्या नितंब है, क्या वक्षस्थल है। इस प्रकार के स्त्री काम लोलुपता से क्या मिला। इसकी मुस्कान कितनी सुंदर है। ये मांस मल मूत्र पीप रुधिर आज से भरा इस शरीर में मनुष्य खेलता है, और फिर इस शरीर से खेलते खेलते वो अंत क्या है उसके भान नहीं होता है कि इसको भी मर जाना है, हमको भी मर जाना है, मर करके मिट्टी में मिल जाना है। विवेकवान पुरुष के स्त्री से किस स्त्रियों को लंपट पुरुषों का न संग करे, और पुरुष भी ऐसे स्त्रियों का संग न करे, क्योंकि विषय और इंद्रियों के सहयोग से विकार उत्पन्न होता है। विकार का मेन जननी जो है स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है। यदि स्त्री लालायित है तो पुरुष का नाश, पुरुष लालायित है तो स्त्री का नाश उत्पन्न होता है। ये विकार के अलावा कुछ नहीं है। विकार ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हे राज राजेश्वर, पुरुरवा के मन सब इस तरह का उद्गार उठने लगा। भगवान कह रहे हैं कि पुरुरवा के जो नंदन थे, यानी कि वो राज राजेश्वर पुरुरवा हीला के नंदन, उनके मन से उद्गार उठने लगा, चूँकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तब उर्वशी के लोक का परित्याग कर दिया। इंद्र के यहाँ की उर्वशी आई थी भोग भोगने के लिए, तो ज्ञान उनको उदय हो गया, उनका मोह जाता रहा। जब ज्ञान उदय हो जाता है मोह तुरंत नाश हो जाता है, प्रकृति की देन है। और तब हृदय में मेरा उनको साक्षात्कार हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की तरह कुसंग छोड़ करके सत्पुरुषों का संग करे। जब सत्पुरुषों का संग करोगे तो वो आपके बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, आपके कुसंग में जो मैल है मिटा देंगे, और आप धीरे 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 आसक्ति आप मिट जाएगी। संत पुरुष का खास लक्षण ये है, कभी वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते कि मेरे पास ये नहीं है तो मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए। जो कुछ मिला हुआ है रूखा सूखा खा करके हमेशा उड़ते बैठते जाते भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। मुझ में ही उनका मन लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समंदर मंडराता रहता है, तो भला अशांत कैसे होंगे। सर्वदा सर्वत्र सब
सब में सब वो जितने भी जगह दिखाई दूंगा मैं दिखाई दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए